नमस्कार। पिछले कई वर्षों से मैं और हमारे टीम ने हजारों सोरायसिस से जुड़े हुए मरीजों के चेहरे पे दर्द और निराशा देखे हैं। बाद में फिर से वही चेहरे में खुशी, मुस्कुराहट भी लौटते हुए भी देखा है। दोस्तों, सोरायसिस सिर्फ एक स्किन डिजीज नहीं है, ये इंसान की आत्मविश्वास, उसके फैमिली लाइफ, उसके करियर, उसके पढ़ाई और कई बार उसके पूरे व्यक्तित्व को भी प्रभावित कर देता है। आज मैं आपको एक बच्चे की कहानी सुनाना चाहता हूँ जिसने ये सोरायसिस के वजह से अपने बचपन की मुस्कुराहट लगभग खो दी थी। ये कहानी है अर्जुन की। अर्जुन जब पहले दफा हमारे सेंटर पे आया था वो लगभग 15 साल के एज का था। एक बच्चा जो पिछले 8 साल से सोरायसिस से लड़ रहा था। जरा सोचिए, जिस उम्र में बच्चे अपने दोस्तों के साथ हंसते खेलते कूदते रहते हैं, उस उम्र में वो अपने बीमारी के साथ संघर्ष कर रहा था। त्वचा पे लगातार खुजली, जलन, पपड़ी से लड़ रहा था। उसका स्कूल जाना लगभग बंद हो गया था। स्कूल के बच्चे उसके साथ बैठने पे हिचकिचाते थे और धीरे धीरे उसके पढ़ाई के ऊपर भी असर पड़ने लगा। जो बच्चा पहले चंचल, हंसमुख और उत्साही था, वो धीरे धीरे मायूस, हताश, बेजान सा, निराशा हो चुका था। उसने लोगों के साथ मिलना जुलना बंद कर दिए थे, खुद को कमरे तक सीमित कर दिए थे। मगर ये लड़ाई सिर्फ अर्जुन का नहीं था, उसके माता पिता भी उसके साथ उसी लड़ाई में शामिल थे। वे एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास गए, एक शहर से दूसरे शहर तक गए, कई तरीके की इलाज ली है और कुछ समय के लिए राहत तो मिली, लेकिन फिर तकलीफ वही लौट के आ गई। यानी बीमारी सिर्फ शरीर पे नहीं थी, इस बीमारी ने पूरी परिवार की शांति छीन ली थी। अब यहाँ पे बीमारी को सिर्फ दबाना नहीं, इसको समझना भी चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण बात है जिसको समझनी चाहिए। सोरायसिस कोई आम साधारण सा चर्म रोग नहीं है, ये एक किस्म की क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी ऑटो इम्यून डिजीज के कैटेगरी में आते हैं, जिसमें हमारे बॉडी के ऊपर जो त्वचा की जो खाल है वो बहुत जल्दी तेजी से बनने लगता है और इस वजह से यहाँ पे लाल चकत्ते, पपड़ी, खाज, खुजली सारे चीज बनने लगती है। इस दृष्टिकोण से देखें तो ट्रीटमेंट का उद्देश्य ये जो फ्लेयर अप है इसको कम करना होता है, सूजन कम करनी होती है, इचिंग कम करना होता है। ये अप्रोच अपनी जगह पे सही है और कई बार परिस्थिति को कंट्रोल में भी लाता है। पिछले 15 वर्षों से मैं और हमारी टीम ने कई हजार सोरायसिस पेशेंट को अध्ययन करते हुए एक खास प्रोटोकॉल बनाया है जिसमें सिर्फ दवा देना ही एकमात्र उद्देश्य नहीं होता है। सोरायसिस का असर तन से मन तक होता है और इस बात को ध्यान में रखते हुए मेरी टीम में होम्योपैथ है, नेचुरोपैथ है और लाइफस्टाइल काउंसलर भी है और हम सब मिलकर इस बीमारी को जड़ से समझकर सलाह और उपचार देते हैं। अर्जुन जब हमारे सेंटर पे आए तो उसका कंडीशन काफी पुरानी और गहरी हो चुकी थी। ऐसे केसेस में हम पेशेंट फैमिली को ये समझाते हैं कि ये पुरानी बीमारी में सुधार धीरे धीरे आता है, ये कोई जादू ओवरनाइट चेंजेस नहीं होता। अर्जुन के साथ भी शुरुआत में रिस्पॉन्स आने में समय लगा क्योंकि बीमारी कई वर्ष पुरानी हो चुकी थी, लेकिन जैसे जैसे उसका इलाज आगे बढ़ा हमने धीरे धीरे बदलाव देखना शुरू किए। सबसे पहले क्या बदला? उसके इचिंग कम हुई, ब्लीडिंग भी कम हुई, उसके नींद आने लगी, उसके जनरल कंफर्ट बेहतर होना शुरू हो गया था। फिर अगला बदलाव आया, स्किन लेशन धीरे धीरे कम होने लगे, फ्लेयर अप्स की इंटेंसिटी कम हुई, उसका आत्मविश्वास लौटने लगा और उसने फिर से लोगों के साथ बात करना शुरू कर दी। और फिर सबसे सुंदर बदलाव दिखाई दिया, वे दोबारा स्कूल और पढ़ाई के और लौटा, उसका फोकस बढ़ा, उसका रिजल्ट बेहतर होने लगे, उसके व्यक्तित्व में फिर से जीवन लौट आया। अर्जुन आज कहाँ है? मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि वो अपनी जिंदगी में आज काफी आगे बढ़ चुका है। वह एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक कर रहा है, उसका ट्रीटमेंट काफी समय पहले खत्म हो चुका है और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो अपने भविष्य को बीमारी के नजर से नहीं बल्कि उम्मीद और आत्मविश्वास की नजर से देखता है। नमस्ते।